नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि हमारा आज का जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो था वो नेगेटिव था। मार्केट ने उसको फॉलो किया क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। मार्केट रेड में क्लोज हुई। मार्केट जब ओपन हुई तो जब बजट स्पीच स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले मार्केट को ऊपर लेके जाया गया, लेकिन जैसे ही बजट स्पीच स्टार्ट हुई वहाँ पे मार्केट काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे नीचे की तरफ आ गई। इनफैक्ट यहाँ पे आप आज का जो लो है वो 21,670 के आसपास था। तो यहाँ पे उसके बाद मार्केट के अंदर एक कंसिस्टेंट वीकनेस बनी रही और मार्केट यहाँ पे जो है दोनों तरफ के मूव्स दिखा रही थी। लेकिन अगर आप मनी फ्लो एनालिसिस खुद करते हैं तो आपको मालूम होगा कि आपका मनी फ्लो यहाँ पे नेगेटिव था और फाइनली क्लोजिंग जो है वो रेड में हुई। तो मार्केट ने अंडरग्राउंड मनी फ्लो को आज फॉलो किया। तो यहाँ पे एफआईआईज की सेलिंग जो है वो जारी है। इस समय मार्केट में कैश के अंदर कैश सेलिंग जो होती है वो एक जिसको कह लीजिए कि कैश में अगर सेलिंग की जा रही है तो इसका मतलब उनका ओपिनियन मार्केट के प्रति वीकनेस का है। कल एफआईआईज यहाँ पे बाइंग करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन वो जो बाइंग थी वो सिंगापुर एफआईआईज के द्वारा थी। आज यहाँ पे नेट बेसिस पे 1900 करोड़ की सेलिंग की गई। डीआईआईज ने लगभग 872 करोड़ की बाइंग करी, जो मार्केट को संभालने के लिए ऑलमोस्ट ओके थी, लेकिन क्लोजिंग रेड में हमें देखने को मिली। ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में जो हैवी वेट्स थे उसमें टीसीएस, एक्सिस बैंक था, लेकिन नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में आप देख सकते हैं कि हैवी वेट तो कोई नहीं था। मतलब हैवी वेट्स जो थे वो ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पे क्लोज हुए। कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था। रेशो वैल्यू बाय वॉल्यूम रेशो डिक्रीज हुई, जो कि बिग प्लेयर्स की कैश सेलिंग की तरफ इशारा करती है। जैसा कि हमने देखा एफआईआईज ने यहाँ पे कैश में सेलिंग करी। D2C रेशो सजेस्ट कर रहा है कि डेरिवेटिव्स मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। ऑब्वियसली आज एक जिसको कह लीजिए कि वीकली एक्सपायरी थी, तो डेरिवेटिव्स मार्केट को यहाँ पे कंट्रोल करता हुआ नज़र आया। ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव था। फ्यूचर्स का मनी फ्लो सरप्राइजिंगली पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे केवल 2000 के आसपास, 2100 के आसपास पोजीशंस नेट बेसिस पे बनी, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे क्योंकि फ्यूचर्स में आज कोई खास एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। तो नेट मनी फ्लो यहाँ पे जो भी पोजीशंस बनी 2159, तो वो हमें यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत कम एक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिली। एफआईआईज की बड़ी पोजीशंस की बात की जाए तो एफआईआईज आज अपनी शॉर्ट पोजीशंस को जो है मार्केट को उसके नज़दीक लाने में कामयाब रहे। तो यहाँ पे जो मार्केट की क्लोजिंग है वो बेसिकली एफआईआईज की जो फ्यूचर्स के अंदर एवरेज पोजीशन है उसके बिल्कुल नज़दीक है या उसी के आसपास है। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस में है एवरेज बेसिस पे। लॉन्ग पोजीशंस इस समय प्रॉफिट में है और शॉर्ट पोजीशंस नो प्रॉफिट नो लॉस में है। फ्यूचर्स की अगर बात करें टेक्निकली अगर देखा जाए तो मतलब थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो मार्केट जो है वो रेड में क्लोज हुई और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, तो ये शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। मनी फ्लो लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोजीशंस थी काफ़ी ज़्यादा कम थी, इसलिए हम इसको ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे। तो अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे देखें तो कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो भी नेगेटिव था। फ्यूचर्स का जो मनी फ्लो है उसको हम न्यूट्रल मानेंगे, तो सरफेस मनी फ्लो हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। एफआईआईज की बात की जाए कैश में सेलिंग की गई, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव है। फ्यूचर्स के अंदर जो है वो यहाँ पे नेट बेसिस पे शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है लॉन्ग पोजीशंस के मुकाबले, तो इसको हम एक वीकनेस बायस मानेंगे। तो एफआईआईज का ओपिनियन इस समय मार्केट के प्रति वीकनेस का है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि आज की तरह मार्केट कल भी अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो
करेगी। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों, आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे कल मार्केट सेंटीमेंट के नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।